फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आवर चैनल। आज जो है हम एक एमपी जीके की नई सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए जिला वाइज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक ज़िले से उन्हें हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः क्या होता है, हमने एडवांस चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो वही घोटी पीटी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, और वही 30 से 40% जो है क्वेश्चन जो है वही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बाकी 20-25% क्वेश्चन ही कठिन होते हैं। कठिन के चक्कर में जो है सरल क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, और वही एक दो क्वेश्चन जो है सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सामान्य क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम ये प्रत्येक ज़िला के अनुसार हम जितने भी ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, और प्रत्येक ज़िले में जो खास क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज जो है हम भोपाल संभाग से शुरुआत करते हैं और इसमें भी भोपाल ज़िला देखेंगे। तो आज हम जो है भोपाल ज़िले के MCQ हल करने वाले हैं। जिला अनुसार जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में अवश्य पूछे गए हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा और इसी प्रकार क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा। देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि भोपाल ज़िला जो देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा भोपाल ज़िला है। और भोपाल ज़िला जो है इसमें भोपाल संभाग भी है, तो इसमें से यहाँ से ये इस प्रकार से ये भोपाल संभाग आता है। भोपाल संभाग में देखते हैं आगे क्या क्या आता है। तो ये भोपाल ज़िले की लोकेशन देख लीजिएगा। तो ये है भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये बीच में भोपाल है, यहाँ पर ये क्या है विदिशा है, यहाँ पर क्या है रायसेन है, यहाँ पर क्या है सीहोर है, और यहाँ पर क्या है राजगढ़ है। इस प्रकार से भोपाल में जो है 5 ज़िले आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल जो पहले है सीहोर जिला की तहसील हुआ करती थी। तो भोपाल क्या होता था, देखिएगा, ये जो भोपाल है ये किसकी तहसील होता था पहले, सीहोर जिला की क्या हुआ करता था, तहसील हुआ करता था। ये भोपाल ज़िला जो है 1972 में ये गठन किया गया था। जो राजनांदगांव और भोपाल तो जिले गठित किए गए थे, उन्हीं में से एक जो है भोपाल का भी सीहोर जिला से अलग करके गठन किया गया था। तो भोपाल जो है 1972 में यह जिला बना था, इसके पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था। तो भोपाल में देखो खास बातें क्या है, ये मैप में देख लो। एक तो भारत में क्या, भोपाल में क्या स्थित है, भारत भवन स्थित है। इसी प्रकार यहाँ पर भेल कारखाना स्थित है भोपाल में। यहाँ पर ताजुल मस्जिद स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद है। किस प्रकार से हम बात करेंगे। नेशनल लॉ अकादमी भी स्थित है यहाँ पर। तो ये सभी बातें यहाँ पर स्थित है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से खास प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्या है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ क्या आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ऐसा लिखा भी आ जाता है, और कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यही को यहाँ पर हिंदी लिखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में स्थित है। और ये क्या है, वनों का मैनेजमेंट करने का एक संस्थान है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1982 में की गई थी, और ये भोपाल में स्थित है। इतनी बातें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है। तो सर्प उद्यान देखेंगे तो कहाँ पर स्थित है, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आपका ये भोपाल ज़िले में ही स्थित है। भोपाल ज़िले में ही क्या स्थित हो जाएगा, आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएगा। भोपाल ज़िले में ही क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यह जैसे यहाँ पूछा गया सर्प उद्यान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में। लेकिन अगर पूछा जाए रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, रेप्टाइल पार्क पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, ये पन्ना में स्थित है। तो रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, पन्ना में स्थित है। और सर्प उद्यान कहाँ है, भोपाल में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल में एकमात्र पर्यटक स्थल कौन सा है। तो भोपाल में एकमात्र जो है पर्यटक स्थल देख सकते हैं, तो ये केरवा बांध है। केरवा बांध जो है एक प्रकार का ये पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन विकल्पों में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में देखने को मिलता है वो भोपाल का ही देखने को मिलता है। तो भोपाल जिले का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ पर देखें तो 854 भोपाल जिले का
जनसंख्या घनत्व है जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। वही न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, डिंडोरी में है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ कितना है, 94। भोपाल का सर्वाधिक 854 है। अगले प्रश्न की बात करें तो बड़ा उद्योग भेल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। भेल से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भेल इस प्रकार से है भेल, और इसका पूरा नाम भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भेल कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है। तो भेल कारखाना जो है कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे कि विद्युत उपकरण जो हैं, जो विद्युत उपकरण हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं। किस चीज़ का ये कारखाना है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जो है विद्युत, चाहे वो मोटर हो, चाहे जो तांबे के तार हों, इत्यादि प्रकार के यहाँ उपकरण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय की बात करिए कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। खुला विश्वविद्यालय से ऐसा होता है कि यहाँ पर रेगुलर कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं बात करें खुली जेल की बात करें तो ये गुना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ स्थित है, गुना जिले में स्थित है। आगे बात करें, ये थोड़ा सा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। यहीं पर क्या स्थित है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी स्थित है। और यहीं पर देखेंगे मौलाना आज़ाद कलाम विश्वविद्यालय भी स्थित है। और यहीं पर राजा भोज यूनिवर्सिटी भी स्थित है। तो ये सभी विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, भोपाल में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थित है। तो ये भी कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो भोपाल में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम भी ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। ये भी भोपाल में स्थित है। और तात्या टोपे स्टेडियम के साथ साथ और भी स्टेडियम हैं यहीं पर हैं, जैसे अकादमी भी है, चाहे वो घुड़सवारी अकादमी हो, चाहे शूटिंग अकादमी हो, ये भी कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित है। इसे टीटी स्टेडियम भी कहा जाता है। इसे टीटी स्टेडियम भी कह दिया जाता है। एक टी हो तात्या टोपे स्टेडियम। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। तो शंकर दयाल शर्मा जो हैं, शंकर दयाल शर्मा का जन्म जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। और ये भोपाल जो अलग से रियासत बनी थी पहले शुरुआत में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 9वें राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। अगले प्रश्न की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद का निर्माण भोपाल में किसने करवाया था। तो एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था भोपाल की बेगम शाहजहाँ बेगम ने करवाया था, जो कि 4 बेगमों में से एक बेगम रही है। सबसे पहले कुदसिया बेगम थी, और उसके बाद सिकंदर जहां बेगम थी, उसके बाद शाहजहाँ बेगम थी। ये जो बेगम रही हैं कि उन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन कैसी है, ये बैठक के संदर्भ में सबसे बड़ी मस्जिद है, यानी कि जहाँ का बरामदा है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत भवन कहाँ स्थित है। तो भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और इसके वास्तुकार पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया जो थे इसके वास्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। भारत भवन भोपाल में स्थित है, 1982 में स्थापना हुई। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। अगली बात ध्यान दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। ये भी आपका कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। चाहे भारत भवन हो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो, और चाहे जनजातीय संग्रहालय हो, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित है। जनजातीय जो है ये देश का सबसे बड़ा मानव विकास को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय है। जो जनजातियों से संबंधित साक्ष्य यहाँ पर रखे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ नहीं स्थित। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इसका जो मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। इसकी मुख्य ब्रांच कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा एक तो इंदौर हो जाएगा, इंदौर है एक, और एक कहाँ है, इंदौर, और दूसरा ग्वालियर।
यहाँ पर क्या है, इसकी खंडपीठ स्थित हैं। तो मुख्य ब्रांच कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है, और इसकी जो खंडपीठ है एक इंदौर में स्थित है और एक ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। लेकिन इसकी अगर बात करें, शेर गोविंद दास जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है उन्होंने जो बनवाई थी, शेर गोविंद दास के पिता गोकुल दास ने बनवाई थी। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रश्न पूछ रहा है कि किस शहर में जो है उच्च न्यायालय खंडपीठ नहीं स्थित है। तो देख सकते हैं कि जबलपुर में भी है मुख्य ब्रांच, इंदौर में भी जो है इसकी खंडपीठ है, लेकिन भोपाल में इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनजातीय एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये भी कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगर पूछा जाए जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है तो वो भी कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, मैंने सिर्फ नाम की वजह से क्या कर दिया था, एक बार गलत कर दिया था कि बादल भोई जनजातीय संग्रहालय हो चाहे जनजातीय संग्रहालय हो एक ही है, मैंने भोपाल लगा दिया था तो गलत हो गया था। ये वाला कहाँ पर स्थित है, ये छिंदवाड़ा में स्थित है। जो बादल भोई जनजातीय संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में स्थित है। बल्कि उससे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है तो वो हो जाएगा आपका भोपाल में। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये भी कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हो, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, चाहे वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो, चाहे वो भोज विश्वविद्यालय हो, चाहे माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, चाहे ये मौलाना राष्ट्रीय कलाम तकनीकी संस्थान जो है, तो ये सभी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में ही स्थित हैं। अगली बात करें कि भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह थे। ये घटना कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी, भोपाल में हुई थी। अमेरिकन कंपनी थी और जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और यहाँ पर MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, और इसने जो है जल से क्रिया करके एक हानिकारक गैस क्या कर दी थी, रिलीज की थी, जिससे हज़ारों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तो ये कहाँ की थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी। 1984 की घटना है और MIC गैस का रिसाव हुआ था। इस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, अर्जुन सिंह थे। इस टाइम पर राज्यपाल जो अगर पूछा जाए राज्यपाल कौन थे, तो चंडी प्रसाद जो है यहाँ के मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी भोपाल गैस त्रासदी में। और यहाँ पर अगर पूछा जाए इसके जो काफ़ी लोग जो क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, उनको जो है सहायता पहुँचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन फैथ जो है इनके लिए चलाया गया था, इनको सहायता देने के लिए ऑपरेशन फैथ चलाया गया था। तो ये जो है भोपाल गैस त्रासदी समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका भोपाल में स्थित है। चाहे वो RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी हो, चाहे राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट हो, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित हैं। ये भी आ गया, RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और ये जो है सिविल सेवा में जो MPPSC सिलेक्टेड है ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का संस्थान है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान भोपाल जिले में स्थित है। तो हम ये सभी पढ़ चुके हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, हम पढ़ चुके हैं इसे। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, जबलपुर में हो जाएगा। वहीं पर राज्य वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जो है भोपाल ज़िले में स्थित नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर घुड़सवारी अकादमी भी है, ये 2007 में बनी थी, 2007 में बनाई गई थी। शूटिंग अकादमी भी है यहीं पर, मार्शल अकादमी भी है, मार्शल आर्ट अकादमी भी है, लेकिन तीरंदाज अकादमी ये यहाँ पर नहीं है। तो ये अकादमी कहाँ पर है, ये अकादमी में देखने को मिलती है जबलपुर में, चाहे वो साइकिलिंग अकादमी हो चाहे तीरंदाज अकादमी हो, ये सभी कहाँ देखने को मिलती है, जबलपुर में। ये वाली पूरी अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से भोपाल में क्या स्थित नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या स्थित नहीं है। तो इसमें देखेंगे दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है मध्य प्रदेश, एक पर्यटन विकास बोर्ड है। और यहाँ पर क्या होगा, इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, ये यहाँ पर स्थित नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं कि भोपाल ज़िले में स्थित है, पूछ रहा है क्या स्थित है भोपाल ज़िले में। तो उच्च न्यायालय स्थित है, नहीं है भाई। पर्यावरण न्यायालय, उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, ये भी नहीं स्थित है। ये कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान अभी चर्चा कर चुके हैं, कहाँ पर है, जबलपुर में है, जबलपुर में है। तो ना ये स्थित है ना स्थित है, तो ये स्थित है, क्या है, पर्यावरण न्यायालय जो है भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और आज का भोपाल ज़िला कंप्लीट हो गया। अगली जो है हम कल जो है अगले ज़िला देखेंगे, दूसरा ज़िला। इसी प्रकार के MCQ सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।